वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, बट टैरेट या ऑरेकल से नहीं, विचेस रून से। बिफोर आई बिगिन, थैंक यू सो मच। मेरा हाथ काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, all the concern, all the healings, and all the prayers. You are my soul family, and मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रगुजार, आपका धन्यवाद करती हूँ। माय हिंदी। Anyway, so thank you so much for all the blessings, all the prayers, all the healings, all the concern. Thank you so much. May the universe always work in your favor and get you what you deserve in a good way. And yeah, thank you. I feel so blessed to have you in my life. Thank you. Thank you. Thank you. ऑल्सो इस इंसिडेंट से शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक प्रवचन कर देती हूँ। इस इंसिडेंट से ना मुझे एक और सीख मिली है। अभी भी थोड़ा सा है, बट चल। आई रियलाइज्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। वन, it's okay. It's okay. It's okay to get hurt. अगर आपके इंटेंशन सही है, अगर आप अवेयरनेस के साथ कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर उस राह चलते आपको चोट भी लगती है, तो द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ़ यू। कहाँ कहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज आ जाते हैं आपको हील करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। इन माई केस, म्याओ ऑफ कोर्स स्ट्रेस थी। जिस तरह कैट्स बिहेव करते हैं, उन लोगों का प्यार करने का तरीका अलग होता है। जब वो लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ भी बहुत ही अलग से बिहेव करते हैं। सो ठीक है, वो भाग गई। आई ट्राइड टू स्टॉप हर। मुझे इतना पता था कि मुझे इंजरी हो जाए चलेगा, पर वो अगर खो जाती है वो नहीं चलेगा, क्योंकि शी डजंट नो हाउ टू थ्राइव ऑन हर ओन। शी हैज़ नेवर बीन आउट, शी हैज़ सर्टन मेडिकल कंडीशंस, तो बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं ऑब्सेस नहीं हो गई थी। आई न्यू कि आई विल डू वट एवर इट टेक्स। मुझसे जितना हो सकेगा मैं रोकने की कोशिश करूँगी, उसको वापस लाने की कोशिश करूँगी। ऑफ कोर्स शिव पर छोड़ दिया था कि शिव मुझे हेल्प करो। उसके बाद भी अगर वो उसको मैं ढूंढ नहीं पाती, घर नहीं ला पाती, तो आई ऑलरेडी सेड के तो मैं जान लूँगी कि यही मेरा कर्मा है, ये उसका भी कर्मा है, मेरा भी कर्मा है, और हम दोनों का कार्मिक लेन देन बस यही तक था। जो भी सेटलमेंट था वो हो गया है। अब शी इज़ ऑन हर ओन, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। पर ऐसा नहीं हुआ। शिव ना सिर्फ उसको वापस लाए सही सलामत, ना सिर्फ उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया, वो एकदम टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ शिव शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अभी सो रही है। एवरीथिंग ऑल राइट। मेरा हाथ पंक्चर हो गया, बाकी ज़ख्म तो ठीक हो गया, ये पंक्चर हो गया। उंगली से पूरा वेन पंक्चर हो गया, पर सरप्राइजिंगली जितना खून निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला। ऑफ कोर्स आई सफर्ड, बट कितना दिन हुआ? संडे को हुआ था। आज ट्यूसडे मिडनाइट, इंटरवीनिंग नाइट ऑफ ट्यूसडे एंड वेंसडे है, मिडनाइट हो चुका है। सो 3 nights, संडे नाइट, मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट। इट इज़ ट्यूसडे नाइट टेक्निकली स्पीकिंग। ऑफ कोर्स डेट कैलेंडर चेंज हुआ है। सो विद इन 3 nights मैंने इस बीच मुझे ना रेस्ट लेना पड़ा, ना मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़ा। आई वॉज एट होम, आई ट्रीटेड माई सेल्फ जितना मुझे, जैसे मैं एनिमल्स का करती हूँ, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट, उतना कर लिया। एंड ठीक है, कर पा रही हूँ ना अभी काम। सो इट इज़ लाइक, अगर आप सही करते हो, अगर आप अवेयरनेस के साथ काम करते हो, तो द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ़ यू। इंजुरी होता है, एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कर्मा रिलीज। और जिस दिन हुआ था उस दिन शनि रेट्रोग्रेड में गया था, मतलब अ टाइम फॉर अ कार्मिक रिव्यू। मेरा छोटा सा कुछ
बाकी था वो हो गया, शायद बहुत बड़ा हो सकता था पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने साधना के मार्ग पे हूँ, मैं अपना कर्मा क्लेंजिंग कर रही हूँ, हो गया। सेकेंड थिंग दैट आई लर्न, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर पेन। आपको इट्स ओके, रुकना नहीं है, चोट लगती है, सब कुछ होता है, बट यू हैव टू कैरी ऑन। लाइक आई कैरिड ऑन विथ माई लाइफ, जितना भी घर का काम, बाहर का काम, पूजा पाठ, बच्चे, माँ, रीडिंग, सब कुछ हुआ। डिस्पाइट एवरीथिंग, you know ना, you have been a witness to my journey, you are a witness to my journey, you are my soul family, so you know what I go through। तो रुकना नहीं होता है, ठीक है चोट आया पर उसको उतना अटेंशन नहीं देना होता है कि वो आपके सर पे चढ़ जाए। ओके, जितना करना है करो। ऑफ कोर्स शिव शिव शिव, अब शिव के हवाले अगर मैं आपके शिव का भरोसे अगर मैं अपना मेडिसिन नहीं लेती, या जो भी कैलेंडुला लगाना था, जो भी ऑइंटमेंट या जो भी लिक्विड लगाना था, वो अगर मैं ड्रॉप्स लगाना था वो अगर नहीं लगाती तो क्या हो, तो और बुरा हो सकता था, राइट। शिव इज कॉन्शियसनेस, शिव इज अवेयरनेस, शिव इज द लॉजिकल माइंड। तो ऑफ कोर्स करना हो, ओके, यू हैव टू डू योर कर्मा, अपना अपना जो भी हाथ का जो भी जितना जतन करना है, बेसिक जितना जतन करना है, उपचार करना है, वो करना होता है, और फिर यूनिवर्स पे छोड़ देना होता है, यूनिवर्स कर लेता है। पर सिर्फ यूनिवर्स के हवाले छोड़ के बैठा रहना नहीं चाहिए। मैंने भी पहले सोचा था कि मुझे कुछ नहीं करना है, आई विल, शिव ठीक कर देगा। देन ओनली इट स्ट्रक मी कि शिव तभी ठीक करेगा जब मैं इस पे दवाई लगाऊंगी और दवाई खाऊंगी, वो ज़रूरी होता है, उसका इफ़ेक्ट शिव करेगा। सो वही हुआ, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। सो और बस रुकना नहीं है, यू कांट स्टॉप, यू हैव टू गो ऑन विद दैट। एंड द थर्ड थिंग दैट आई लर्न इज़ टू एक्सेप्ट योर पेन। जैसे आई रियलाइज कि मेरे सुकून में भी शिव है, मेरे दर्द भी शिव है, दर्द में भी शिव है, सुकून भी शिव, दर्द भी शिव, एवरीथिंग इज शिव। शिव इज अवेयरनेस, शिव इज चेतना एंड चैतन्य। सो इट्स ओके, इट्स ओके, लगा है फाइन, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसको लेके आप रो नहीं सकते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट योर पेन एंड गो ऑन। एनीवे, प्रवचन हो गया, आई डोंट नो किसके काम आने वाला है, मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के करंट ओवरऑल, करंट एनर्जी ओवरऑल देखूंगी 3 कार्ड्स, फिर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, टैरट से भी देखूंगी, ऑरेकल से भी देखूंगी, फिर थॉट्स एंड फीलिंग्स मैसेज डेक से ले लूँगी, और रून से आपके लिए गाइडेंस रिगार्डिंग द रिलेशनशिप देख लूँगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना, ना करे आपका नहीं। टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, प्रेजेंट पार्टनर, लिव इन पार्टनर, फियांसे, न्यू पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। इवन बिफोर आई बिगिन आई कैन, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ये, यहाँ बॉटम आया है, आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ बॉटम ऑफ द डेक क्योंकि मैंने शफल नहीं किया है अभी आपके सामने। सो बट दिस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप पर नज़र तो रखा जा रहा है, आपके बारे में आपको स्टॉक तो किया जा रहा है, आपके बारे में खबर तो किया जा रहा है। आपको लेके बहुत क्यूरियस है आपके पर्सन, जो भी कलेक्टिव आज देख रहे हो, आपको लेके आपके पर्सन बहुत क्यूरियस हो रहे हैं करेंटली। तो चलिए पहले 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एंड ओवरऑल एनर्जी कैसा है। सॉरी, इस डेक में ना ये 2 ऐसे एक्स्ट्रा कार्ड्स है, तो मैं अलग रखना भूल गई थी, तो वहाँ बॉटम ये वाला आ गया था, तो मैंने इसको हटा दिया। वैसे ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, पर पता नहीं क्यों फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो शेयर कर लेते। पर इसके नीचे ये वाला था,
5 of cups. So I'll take the 5 of cups as the bottom of the energy, overall energy. But देखो, ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की देख रही हूँ, करंट ओवरऑल एनर्जी, ठीक है. सो यहाँ आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया द सन, ये आया 4 ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन का कोई विश तो फुलफिल हो रहा है. कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई तो जॉयस ओकेजन चल रहा है या होने वाला है बहुत ही जल्द. उसकी तैयारी शायद कर रहे हैं. सो अगर करंट ओवरऑल एनर्जी बोलूँ फिलहाल, ओके, आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है. बट अगेन राइट नाउ सिंस मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ दैट आपके पर्सन ना बहुत ही अभी ना अपने फ्यूचर को लेके बहुत काम कर रहे हैं. अभी वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं. अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्सो उसका कुछ तो डिफेमेशन हुआ है, किसी वजह से उनको डिफेमेशन हुआ है, किसी वजह से उनको उनके आत्मसम्मान को या फिर उनकी इज्जत को थोड़ी सी चोट पहुंची है. उसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. अपना जो फेस ख़राब हुआ है, उसका जो नाम ख़राब हुआ है, वो फिर से किसी वजह से शायद अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से या आपके वजह से हो सकता है, वट एवर द रीज़न इज़. तो वो जो एक सेटबैक उसने प्रोफेशनली एंड पर्सनली भोगे है, वो उसको फिर से रिस्टोर करने के बारे में सोच रहे हैं. टोटली अभी आपके पर्सन टोटली कमिटेड है अपने, स्पेशली आई एम सीइंग फाइनेंशियली. आपके पर्सन टोटली अपने फाइनेंशियल सेक्टर पे काम कर रहे हैं, टोटली अपने प्रोफेशन पे फोकस्ड है. वो वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. और होम फ्रंट में भी उनका सब कुछ अच्छा ही चल रहा है. जो भी है होम फ्रंट में, व्हाटएवर डजंट मैटर, पर होम फ्रंट में भी वो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम जैसा चल रहा है चल रहा है. मतलब वो दोनों को, वर्क और होम दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं. और दोनों जगह वो इक्वली अभी कमिटेड है. वो टोटली फोकस कर रहे हैं अपने जो बिखरा हुआ ज़िंदगी, थोड़ा सा जो बिखर गया था या हिल गया था, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो काम कर रहे हैं करेंटली. देन कम्स द कार्ड सन. अगर आपके पर्सन के तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी किसी वजह से, या चोट वोट लगी थी या व्हाटएवर, तो वो वहाँ से हील कर रहे हैं. अगर कोई फिजिकल इलनेस आपके पर्सन का था तो शायद वो वहाँ से हील कर रहे हैं. या फिर अगर कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, प्रोस्टेट या कोई लिंगरिंग इशू, कोई साइनस का प्रॉब्लम या व्हाटएवर, तो शायद वो सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं और सर्जरी सक्सेसफुल भी होगा. अभी आपके पर्सन का हेल्थ भी सही जा रहा है. आपके पर्सन अंदर से बहुत ही हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर. मुझे लगता है प्रोफेशनल फ्रंट में उनको कुछ तो अचीव हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है. सब कुछ तो वो कर रहे हैं अपने लाइफ में जो उसको अभी बहुत ही हैप्पी कर रहा है. बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद बच्चों का कोई अचीवमेंट है जो उनको बहुत खुश कर रहा है. उसके बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो देख के उसका सीना फूल रहा है या फूल रही है, व्हाटएवर. ओवरऑल इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड. घर में किसी की शादी हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज एंड ऑल. घर में किसी को बच्चा होने वाला हो सकता है. शायद आपके पर्सन भी प्रेग्नेंट हो सकता है अगर ऑलरेडी मैरिड है किसी से, या फिर उससे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है. आई मीन बच्चे किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे. बट ओवरऑल आपके पर्सन अभी खुश है, बहुत ही खुश है, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है. तीनों बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. तो करंट ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छा है. बट आई विल कम टू द बॉटम ऑफ द डेक जहाँ 5 ऑफ कप्स है, क्योंकि I'll come to that. And 4 of wands. 4 of wands जैसे मैंने कहा कि कोई सेलिब्रेशन घर में चल रहा है. ऑल्सो आपके पर्सन की कोई तो विश फुलफिलमेंट हो रहा है. 11 का कार्ड है ना, 4 खंबे. सो 4 of wands. कुछ तो अच्छा हो रहा है. ओवरऑल देखो, ओवरऑल अगर देखूँ तो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन का एकदम सही है. अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ के प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं.
हैप्पी फील कर रहे हैं, कंटेंट फील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। अगर कोई इलनेस है तो वहाँ से हील कर रहे हैं, अगर सर्जरी होने वाला है या हो चुका है तो वहाँ से भी वो हील कर रहे हैं। बच्चों को लेके प्राउड फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बच्चे इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डजेंट मैटर। घर में कोई उत्सव, शादी या सेलिब्रेशन का माहौल है जिसका अभी वो तैयारी कर रहे हैं। अभी सेलिब्रेशन, जॉय, ये सब कुछ सही है। बट बॉटम ऑफ द डेक अजीब से आया है, टोटली ऑपोजिट आया है, कॉन्ट्रडिक्टरी आया है। 5 ऑफ कप्स का, पेसिमिज्म का, एस्केपिज्म का, रिग्रेट का, फेलियर का, डिसअपॉइंटमेंट का, हारा हुआ। कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी, वो होता है ना, सब कुछ है मेरे पास फिर भी दिल में एक खालीपन, जो आपका भी अभी हाल है कि आप सब कुछ संभाल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, फिर भी वो अंदर का जो वॉइड है ना, जो खालीपन है ना, जो सूनापन, वो नहीं भर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्पाइट एवरीथिंग एवरीथिंग, हर जगह आपके पर्सन जीत गए हैं, पर फिर भी वो हारे हुए महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शायद आई एम चैनलिंग, उनको पता है कि उन्होंने जो गलत किया है, कितना भी डैमेज कंट्रोल क्यों ना कर ले, ऊपर से कितना भी रफू क्यों ना कर ले, वो भी जानता है कि वहाँ रफू है। कितनी भी बारीकी से रफू क्यों ना करे, कि किसी को पता भी ना चले कि वहाँ से कपड़ा फाड़ फट चुका है, वो फटा हुआ वहाँ से फट चुका है। पर जिसने सीला है उसको तो पता है ना कि वहाँ फट चुका है। सो सबसे तो आपके पर्सन जीत रहे हैं, पर आपसे हार गए हैं, आपके नज़रों से गिर गए हैं। देखो ये झुका हुआ सर, नदी, इमोशंस, इमोशनली फ्लोइंग। यहाँ ना एक ब्रिज है, ये अगर चाहे तो ये ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आके आपसे चीज़ें सही कर सकते हैं, पर यहाँ ना पहाड़ भी है। तो अभी ना आप बहुत ही, वो होता है ना, कोल्ड बन गए हो। उनको पता है कि अभी अगर वो ब्रिज क्रॉस करके जाएगा भी तो भी उसके सामने चीज़ें आसान नहीं होने वाली है। अभी आप भी पत्थर के बन गए हो, अंदर से कितना भी रो क्यों ना रहे हो, पर बाहर से आप पत्थर के बन गए हो। आपके आसपास इसने पत्थर फेंका था आपको मारने के लिए, और वो पत्थर को आपने जमा करके अपने आसपास एक पूरा स्टोन वॉल बना लिया है। वो होता है ना किले का जो दीवार है, अब वो किले का दीवार भेद करके इसको उस पार आना मैमथ टास्क, पर फिर भी ये उसी तरफ सर झुका के उसकी तरफ ही खड़ा है। देखो इसके पास तो यहाँ 2 कप्स है, फिर भी जो 3 कप्स बर्बाद हो गए उसको लेके क्यों मन खराब कर रहा है। उसके पास तो ये है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ है। तो उसको लेके वो खुश क्यों नहीं है, वो क्यों काला कपड़ा पहन के खड़ा है, वो क्यों मायूस है, हारा हुआ क्यों महसूस कर रहा है, फेलियर क्यों महसूस कर रहा है। आपके नज़रों से गिर गया है, राइट। वो जानता है कि वो दुनिया से जीत जाए वो भी चलेगा, सब ताली बजाए चलेगा, पर आप उसके मुंह पे थूकोगे भी नहीं। नॉट अगेन। प्यार अपनी जगह, पर इसको दूसरा मौका आप नहीं दोगे, ये जान चुका है, एटलीस्ट ये फील कर रहा है। आज का जो कलेक्टिव हो, आप ना बहुत अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप अंदर से बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेके। बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्यार सब कुछ सही है, प्यार अपनी जगह, पर बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डिस्पाइट एवरीथिंग वो हारा हुआ महसूस कर रहा है कि वो आई थिंक आपका वैलिडेशन आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कुछ हल्के से भी उसको अच्छा बोलते थे तो उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था, और आप मजाक में भी उसको कुछ बुरा बोल देते थे तो वो गाल फुला लेता था या लेती थी, बहुत रिएक्ट करते थे। तो अभी उसके और वैसे भी उनको पता है कि ये जो है ये सब ऊपर ऊपर की खुशी है। सब जानते हैं वो कितना कमीना है या वो कितना ख़राब कर चुका है, ये भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। वो जानता है कि शायद वो ऐसे एक पोजीशन पे है जहाँ से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है, इसीलिए लोग उसको मौका दे रहे हैं ये सब खुश होने मतलब
प्रोफेशनली उनको मौका मिल रहा है वट टू सेट थिंग्स राइट, बट अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि जो खो गया है, जो इज्जत इसका खो गया है, वो कितना भी डैमेज कंट्रोल क्यों ना करे वो फिर से नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग इसके असली चेहरा देख चुका है। और लोगों से भी ज़्यादा मुझे लगता है ये आपके बारे में है। आपके लिए कार्ड्स जब निकालूंगी तब पता चलेगा, कंफर्मेशन आएगी। बट फिलहाल आपके पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी वो हारा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो अब 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्पोर्ट्स। बार बार मेरे मुंह में आज वॉन्ड आ रहा है। इधर बहुत झगड़ा करना चाहते हैं आपके साथ या फिर बहुत पैशनेट फिर से फील कर रहे हैं आपके लिए। सो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्पोर्ट्स, वो ना देख पा रहे हैं कि आप जा रहे हो, आपको अभी उससे लड़ना नहीं है, बहुत लड़ लिए हो, अभी आपको 1 मिनट में पैर सीधा कर लिए राइट। सो अभी ना आप आपके पर्सन के साथ लड़ नहीं रहे हो, यू हैव ड्रॉप्ड योर स्पोर्ट्स, यू वॉकिंग अवे। भाई मेरा हो गया है, अभी मुझे तेरे साथ कुछ नहीं भिड़ना है, तेरे अच्छाई में भी मैं नहीं हूँ, तेरी बुराई में भी मैं नहीं हूँ, मर जाके। अब तू जिंदा रहता है मरता है डजेंट मैटर, ठीक है दुख होगा बट ठीक है। अभी आई डोंट वांट टू फेस यू, आई डोंट वांट टू कम नियर यू, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। पर ये आपके पर्सन को इरिटेट कर रहा है, क्योंकि ये जानता है आप तब तक उसके पीछे आओगे। आप आई मीन लड़ने का मतलब क्या है, आप किस लिए लड़ते हो? कुछ पाने के लिए ना, कुछ जीतने के लिए ना। सो जब तक आप लड़ रहे थे आपके पर्सन के साथ, तब तक आपके पर्सन को ये उम्मीद थी और ये महसूस हो रहा था कि अभी भी आप उनको चाहते हो अपनी लाइफ में वापस, इसीलिए तो लड़ रहे हो कि भाई वापस आ, तू क्यों गलत किया, कान पकड़ के वापस लाना। हक, वो अधिकार आप जता रहे थे उस पर कि तू मेरा माल है, आ वापस आ। पर आप लड़ नहीं रहे हो, मतलब यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हिम और हर, आपको वो चाहिए ही नहीं। सो यू रियलाइज कि अभी वो 5 ऑफ कप्स एनर्जी क्यों आ रहा था, क्योंकि अभी आपके पर्सन ना पूरा एक वॉइड हो, उसके दिल में एक शून्यता आ गई है, वो महसूस नहीं कर, इट्स लाइक क्या हो गया, अभी मैं उसको नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं। अभी भी ये इसीलिए स्वॉर्ड के आओ लड़ो लड़ो। योर पर्सन वॉन्ट्स टू विन एट एनी कॉस्ट, विन योर अटेंशन। वो ट्रिगर करने की आपको कोशिश करेंगे, आपके पास आई मीन शायद रोना धोना व्हाटएवर, अगर आप लोग एक ही कमरे में रहते, एक ही छत के नीचे रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो व्हाटएवर, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, ऑन एंड ऑफ में भी हो, तो भी टाइम एंड अगेन पॉप अप करेंगे, आपको किसी ना किसी तरह से फिर से आपसे रिएक्शन मांगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शायद अभी भी करंट एनर्जी है तो अभी भी शायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो करने वाले हैं। सो ही और शी डजंट वांट टू गिव अप ऑन यू, वो नहीं चाहते। इट्स लाइक वो भागता रहेगा, इट्स ऑल राइट, बट आपको तो चेस करना है, आप उसको चेस करो, मतलब अभी भी आप उसको प्यार करते हो, आप जा रहे हो, मतलब आप अभी वो लव अनलव हो गया इसके हिसाब से। इट्स जस्ट दैट, पर ये नहीं समझ रहा है कि एक इंसान आपसे प्यार कर सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि आप उसको उसकी लाइफ में वापस नहीं चाहिए। आप जा रहे हो, आप टोटली एग्जॉस्टेड हो, क्योंकि आप जानते हो आपके पर्सन ने आपके साथ क्या गलत किया है। अभी आप एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो, आपने बहुत एक्सप्लेन कर लिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, देख लिया, बहुत आपने कोशिश कर लिया, वाक्य से, एक्शन से। अभी इट्स लाइक यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट, एग्जॉस्टेड कि तू जा, मुझे समझाने का मेरा समझाने का तेरे को कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव डन। सो ये आपके पर्सन को थोड़ा सा बॉदर कर रहा है और आपके पर्सन नहीं चाहते, इट्स लाइक he or she wants to win at any cost।
सबसे पहले जो आया था वो है 6 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स। उसके बाद आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, आप क्वीन हो डजेंट मैटर। और देन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। इस वक्त पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं। देखो ये अगेन आपके और आपके पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके और अभी आया है, आपके और आपके पर्सन का एज डिफरेंस हो सकता है। अभी ना वो सारे पुरानी जो जो इनोसेंट जॉय, जो भी हैप्पी मेमोरीज है, अभी वो हैप्पी मेमोरीज याद कर रहे हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ही स्नेह फील कर रहे हैं। देखो ये एल्डर लेडी हैंडिंग दिस कप ऑफ, देखो ये जो कप दे रही है ना, ये एल्डर लेडी जो ये यंगर लेडी को जो कप दे रही है, इसमें वाइट लिलीज है, यहाँ भी वाइट लिलीज है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो ट्रूस कॉल करना चाहते हैं, वो सीज फायर, लाइक चलो सब कुछ सही कर लेते हैं, शांति, इसके बारे में सोच रहे हैं। एंड यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेमिनिसिंग एनर्जी, बहुत ही स्ट्रांगली आपको याद कर रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो, आप अभी ये बच्चा या बच्ची की एनर्जी में नहीं हो, जो इनोसेंट, जो अंधे, जो एकदम ब्लाइंडली आपके पर्सन के लिए पागल हुए जाते थे, ना जाने कितने सारे बचकानी और बहुत सारे बचकानी हरकतें आप कर चुके हो आपके पर्सन के लिए, जो आपके पर्सन बहुत एंजॉय कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन, आप बहुत 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 सारा बचकानी हरकतें कर चुके हो और आपके पर्सन सब सहे भी है और उनको अच्छा भी लगा है, पर अभी देख रहे हैं कि आप इस बच्ची से किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो। अभी वो आपको प्रोवाइड तो करना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी तो लाना चाहते हैं, पर आप उसके अभी इंतज़ार में नहीं हो, आप खुद अपने लाइफ के कंट्रोल में आ गए हो। अब उसको वो क्या करेगा? पहले आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स बने, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, कि उसको आप हेड ऑफ द फैमिली बनाना चाहते थे। लड़का लड़की डजेंट मैटर, आप उसको पेडेस्टल में बिठा के रखे थे और आपने उसके ऊपर लाइक सब कुछ, सारा भार, सारा डिसीजन मेकिंग, सारा इम्पॉर्टेंट एक्शंस, प्लानिंग, सब कुछ आप अपने पर्सन के ऊपर छोड़ना चाहते थे कि जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। पर अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि द टेबल्स हैव टर्न्ड, यू आर रिक्लेमिंग योर पेडेस्टल, हेड ऑफ द फैमिली के चेयर में आप बैठे हो, आपके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंस है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आप पूरे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ ग्राउंडिंग एनर्जी, बहुत ही ग्राउंडेड अभी हो। अभी कोई बचकानी अचानक से, ये बच्ची अचानक, आप बच्चा भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, एनर्जी पिक करो, ये बच्ची अचानक से बहुत ही बड़ी हो गई है, नॉट बायोलॉजिकली स्पीकिंग बट इमोशनल मेच्योरिटी वाइज स्पीकिंग। अभी ये इनाफ है अपने अपने लाइफ में। अब किंग, अगर आप खुद के राज्य का किंग हो तो अभी यहाँ और किसी का क्या जगह है? और ये देख के आपके पर्सन को तकलीफ तो हो रही है। ये ऑन एंड ऑफ ना आप दोनों के बीच ये जो आप आना जाना ये लगा रहा है। आपके पर्सन आपको गोस्ट करके चला जाना, आपका चेस करना, वापस ले आना, फिर कुछ दिन अच्छा जाना, कुछ फिर से बुरा, ये चलता रहा है। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ चलता रहा है। अब तक आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आते थे, आपके पीठ पे छुरा घूमता था, आपको तकलीफ होती थी, आपको नाइट टाइम एंजाइटी होती थी, आप परे रहते थे, मरे रहते थे। पर अभी tables have turned. Now that you are in the King of Pentacles energy, now your person is suffering from this 10 of Swords. अभी मुझे समझ में आया कि despite having such a सरफेस लेवल पे इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी उसका 5 ऑफ कप्स एनर्जी क्यों है? क्योंकि उसकी फट रही है। अभी उसको लग रहा है कि उसको बिट्रे किया गया है। वो सोच रहा है कि अभी उसके साथ बिट्रेयल हुआ है, अभी उसके लाइफ में एक लॉस एंड क्राइसिस हो गया है, उसकी ज़िंदगी में एक शून्यता आ गई है। स्पेशली रात को आपको लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। हालांकि उसने
गद्दारी की है, पर अभी उनको लग रहा है कि क्योंकि अभी आप उसको चेज़ नहीं कर रहे हो, अभी उसको आप भाव नहीं दे रहे हो, अभी आप उसको उसके साथ किसी भी कन्फ्रंटेशन में जाने के लिए तैयार नहीं हो, सो इसका मतलब उसमें आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब वो इट्स लाइक क्या हो गया तुम्हारा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा काइंड ऑफ अ थिंग, बेवकूफ़ इंसान। एनीवे तो ऑफ कोर्स ये साइकिल वो समझ रहा है कि अभी ये साइकिल एंड हो रहा है, एंड दिस इज पेनिंग योर पर्सन अ लॉट। हाँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जी और टुवर्ड्स यू ऑरेकल से भी देख लेती हूँ। ये डीप डार्क होगा, हाँ, अनकॉन्शियस एनर्जी, योर पर्सन्स करंट अनकॉन्शियस एनर्जी फॉर यू, डीप डार्क एनर्जी फॉर यू, जो वो फेस नहीं करना चाहता है या चाहती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आ रहा है। यहाँ आया है ना टू, बॉटम ऑफ द डेक इज टू पैसिव, यह आपके लिए आया है। देखो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी कितना अच्छा होता है। अभी देखो आपके पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, आई मीन इन सब चीज़ों के लिए आपको छोड़ के गया था ना, थर्ड पार्टी या व्हाटएवर, उसके पर्सनल लाइफ में सुकून चाहिए, प्रोफेशनली सुकून चाहिए, आप नहीं चाहिए। तो अभी जब उसको प्रोफेशनली और पर्सनली सब कुछ मिल रहा है, वो दुखी क्यों है? अभी उसको आपके लिए दुखी क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है ना। टू पैसिव, ये जो आप इतना कोल्ड बन रहे हो, ये जो उसको भाव नहीं दे रहे हो, उसको तकलीफ दे रही है। उसको तो अटेंशन चाहिए, रोंदू बेबी है, हर वक्त उसको अटेंशन चाहिए आपसे, और आपको अटेंशन देते थे, बिना मांगे देते थे, ऑफर ऑन तो देते थे, लाइक मेजर करके नहीं, ले पूरा निछावर कर दिया खुद को। नाउ दैट यू आर गेटिंग पैसिव ऑल्सो, सी ये इंसान दूसरों के साथ हंसी मजाक करे, तो यू आर नाउ मेकिंग योर ओन गैंग, लोगों से मिल रहे हो, हंस रहे हो, खिल रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये देख के उसका झांट जल रहा है। शायद कोई और आप में इंटरेस्ट भी ले रहा है या ले रही है, ये भी उसको पता है, आपको पता हो ना हो डजेंट मैटर, उसको ज़रूर पता है। उसका ही कॉमन फ्रेंड्स में, उसके ही सर्कल में या फिर शायद फेसबुक या इंस्टा या कोई भी सोशल मीडिया पे आपको लेके किसी ने कमेंट किया है अच्छा वाला, वो देख के ये जल रहा है। वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एकदम पहले आया था, क्यूरियस स्टॉकिंग। सो हाँ, और या फिर शायद आप सच में किसी और से मिल रहे हो, यू नो यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, वो देखकर भी उसको लाइक इतना पैसिव कैसे हो सकता है। मैं उसका फोकल पॉइंट हूँ, मेरे से उसका फोकस कैसे हट सकता है? आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का और 5 ऑफ कप्स का एनर्जी बहुत अच्छे से आया है। देखो ये 3 कार्ड्स देखो, क्रिटिसाइजिंग, एंग्जाइटी, लव सक्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी पूरा आया है। क्रिटिसाइजिंग, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला, जा क्यों रहे हो, लड़ो मुझसे, क्या हुआ, प्यार करते थे अभी और नहीं लड़ना है, अपने जस्टिस के लिए नहीं लड़ना है, मेरे लिए नहीं लड़ना है, मैं वापस नहीं चाहिए। अभी आपके मूव्स को क्रिटिसाइज करे, अरे हाँ, ट्रिगर करने की भी कोशिश, अरे हार गई, अरे देखा ये वो, पता नहीं क्यों, पर आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं लोगों के सामने कर रहे हैं, अपने ही मन में कर रहे हैं, लाइक उनका थॉट प्रोसेस ही यही है, एनर्जी क्रिटिसिज्म का है। ये क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, एंग्जाइटी ऑफ कोर्स। आपके ये कार्ड जो है ना, आपको अप्रोच करना चाहते, ये एंग्जाइटी का जो कार्ड है ना, ये आपको अप्रोच करना चाहते पर बहुत ही डर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट कलेक्टिव रीडिंग है, आपके अगर सिचुएशन से मैच करती है तो आप जानते हो आपके पर्सन बहुत ही स्कैर्ड है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि वो लोग एक चांस मांगना चाहते हैं आपके सामने, बट अभी आप भी मुंह फेर लिए हो इससे। तो
आपको अप्रोच करने से भी अभी वो डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। एंड लव सक्स। देखो वहाँ तो 4 ऑफ वांड्स एनर्जी आया था, सब कुछ तो सजाया हुआ रहना चाहिए, पर ये उसका घर का असली चेहरा है। ऊपर तो सब कुछ सही है, पर घर मतलब दिल का, दिल के अंदर अंदर जो चल रहा है पूरा मेस्ड अप है, सब कुछ टूटा फूटा है, कुछ नहीं है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। वो लाइट्स या डेक में होता है ना कि घर में ऐसे बैठे रहते हैं सर पकड़ के, चाबी है पर खोल के नहीं जाना चाहता है। वही अपने दिल में दिल, अपने दिल की कैदी बन के रह रहे हैं। अपना दिल एकदम टूटा हुआ, एकदम ग्रे वाला है, और उसको लग रहा है कि देखो अभी लव वव कुछ नहीं होता है। यही तो प्यार। देखा मैंने उसको इतना दर्द दिया, इतना कमीनापन किया उसके साथ, तो अभी वो जा रही है या जा रहा है, तो क्या हुआ? मैंने थर्ड पार्टी के साथ हुला लला हुला लू कर लिया, तो क्या हुआ? मैंने उसकी इज्जत उछाली, तो क्या हुआ? मैंने उसको बदनाम किया, तो क्या हुआ? मैंने उसको गोस्ट करके ब्लॉक करके चला गया, तो क्या हुआ? मैंने मुड़ के भी नहीं देखा वो जिंदा है या मर गए, तो क्या हुआ? मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना अब्यूज़ किया, इतना हरामीपन किया। उसको तो मुझे प्यार करना चाहिए था ना। दुष्शला प्यार पर यकीन ही नहीं करना है। दैट काइंड ऑफ चुतियाप्पा एनर्जी। अभी क्योंकि आपसे उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, इट्स लाइक लव सक्स। कोई मेरे प्यार को नहीं समझता है, ये तो मेरा प्यार है। ये अब्यूज़, ये टॉर्चर, ये गोस्ट करना, ये ब्लॉक करना, ये तो मेरा प्यार है। ये मेरा प्यार वो नहीं समझ रही है। ये जो मैंने गद्दारी की, मेरी गद्दारी ही तो प्यार है, वो क्यों नहीं समझ रही है या समझ रहा है? डू गेट इट? साइको है, थेरेपी की ज़रूरत है, नहीं जाएगा। एनीवे, सो यही होता है ना कि आपके पर्सन को सबके सामने हीरो बनना होता है, और सबसे ज़्यादा तो आपके सामने हीरो या हीरोइन व्हाटएवर जो भी जेंडर है बनना होता है। नहीं हो रहा है, फट रही है, फटने दो, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप बस एनर्जी चेक करना चाहते हो, करो। मेरा तो कहना है कि ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए देख लो, अच्छा होता है ना कि या चलो क्या होता है, इस बहाने हम लोग मिल भी लेते हैं कमेंट्स पे। एनीवे, सो अभी देखते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स। ये फ्लिप करके फिर से मुंह छुपा लिया, हो गया। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रीट करता या करती। आपके पर्सन को लग तो रहा है कि अभी ये उसका थॉट्स एंड फीलिंग्स है, तो वो चाहता है कि, वो सोच रहा है कि शायद जिस तरह उसने आपको ट्रीट किया उस तरह आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। उसको थोड़ा वो चाहता था तो बेटर वे में ट्रीट कर सकता था, बेटर वे में हैंडल कर सकता था, पर उसने नहीं किया। आई एम नॉट अवेलेबल। मैं अभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। विच शोज़ अब अभी वो अपनी दुनिया में मस्त है। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी, इतना कुछ हो रहा है उसके लाइफ में, इतना कुछ अच्छा हो रहा है उसके लाइफ में। अभी कितना भी आपको याद क्यों ना करे, है तो लालची इंसान, है तो सेल्फिश इंसान, तो अभी वो लालच छोड़ के आपके पास तो नहीं आने वाला है। बिरयानी खाने को मिल रहा है, थोड़ी ना आपके साथ आके रोटी और चीनी खाएगा, नहीं। सो कितना भी आपके लिए रो क्यों ना रहे हो, इसकी ना भूख बहुत ज़्यादा है। शरीर की भूख और पेट की भूख बहुत ज़्यादा है। मन का भूख भी है जो शायद सिर्फ आप ही मिटाते हो, मिटाने के काबिल हो, हैसियत रखते हो। बट वो अभी मन का भूख उसका चलेगा, उसका पेट और जिस्म का भूख उसको ज़्यादा अभी मिटाना है, तो इसीलिए वो आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ द हार्ड ट्रूथ। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम लोग अलग हैं, फिर भी अलग मतलब अगर एक घर में रह भी रहे हो तो भी लाइक यू आर लिविंग सेपरेट लाइफ्स, उसके लिए भी वैलिड है। वो फील कर सकता है बिकॉज मन का
मन से मन का तार जुड़ा हुआ है ना, एनर्जी कॉर्ड, ऋणानुबंधन। सो ये तो सिर्फ जिस्म या पेट की भूख की बात नहीं है ना, ये तो मन की भूख की बात है। दो मन अगर एक गांठ, एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, तो ऑफ कोर्स जिस तरह आप ये फील कर सकते हो कि आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, वो भी फील कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका आपकी ज़ुबान क्या बोल रही है, आपकी आंखें क्या बोल रही है, वो पढ़ सकता है, वो समझ सकता है। यही तो प्रॉब्लम है, इतना कुछ समझने के बाद भी अगर कोई आपको दुख पहुंचाता है, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो वो कितना बड़ा हरामी है, सोच लो कितना बड़ा हरामी है। यहाँ तो हम लोग अपने कुत्ते बिल्ली को भी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते, वो तो आई डोंट नो हाउ, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तुम नहीं जानते हो तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल था। ये इस पर ना उल्टी कर दो, इन पर इस पर ना, अगर घर में पेट है तो इस ये सोच के ऊपर इसको सुसु करवा दो। मतलब कुत्ते की टट्टी जैसी एक्सक्यूज है ये। कितना मुश्किल था तुम्हें छोड़ना, पर ये बहाना है, ये सर्कमस्टांसेस का बहाना है। कोई सर्कमस्टांस सी, अगर कोई आपसे प्यार करता है, ये तो बहुत ही क्लियर लॉजिक है ना, कोई अगर आपसे प्यार करता है तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा आपके लिए, राइट। आपके पर्सन ना वो प्रॉन की तरह है, श्रिम्प, हम लोग बंगाली में चिंगड़ी कहते हैं, हिंदी में वो क्या कहते हैं, झींगा झींगा मछली, आई डोंट नो, वो प्रॉन्स लोगों का ना गट होता है, ना स्पाइन होता है, और दिमाग फुल ऑफ शिट होता है, फिर भी उसका मार्केट प्राइस बहुत हाई होता है। आपके पर्सन भी वैसा ही है, वो प्रॉन्स ही है, वो चिंगड़ी माछ है, जैसे पोका है चिंगड़ी है। सो क्योंकि उसमें ना गट है ना स्पाइन है कि अपने, और आपको ऑप्शन की तरह ही रख दिया है। आपका साथ निभाने के लिए जो गट और स्पाइन की ज़रूरत है वो तो है ही नहीं। अगर आप इतना इम्पोर्टेंट हो उसके लिए तो आप उसका ऑप्शन नहीं हो सकते हो, आप उसका चॉइस होना चाहिए, राइट। अगर वो आपके साथ इतना सेफ, इतना परफेक्ट फील करता है तो और कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। दोनों मिलके वो सॉर्ट करना होता है, आपको छोड़ के जहाँ जाना नहीं होता है। हाँ, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ चुतियाप्पा लॉजिक इज दिस? इट हैज़ नो स्टैंड, राइट। थिंक अबाउट इट। हम लोग उसको जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, ये क्या बात हुई? राधा जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको हम लोग उसको लेके प्रोटेक्टिव होते हैं, उसको उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं, मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये सारे बकवास जो वो खुद को फीड कर रहे हैं और आपको भी फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स जस्ट विक्टिम मेंटालिटी। ये बस वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश, ये बस खुद को ये समझाने की कोशिश कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मजबूर था। सो एनीवे, आपके लिए गाइडेंस देखूंगी अभी विचेस रूम से। तीन लिए हैं, वेव्स, मून, सन और मून दोनों एक साथ आया है। देखो, सन आपके पर्सन का वहाँ भी आया था, राइट। सन और मून दोनों एक साथ आया है। सो एंड वेव स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। सो आपके पर्सन के पास से ना कोई कम्युनिकेशन आपको इधर मिल रहा है या बहुत जल्द मिलने की चांस है, बट यू हैव टू अप्लाई योर logic and emotion. You have to balance your logic and emotion properly. Logic and emotion. Sun, seek clarity. कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेप नहीं, कुछ नहीं, बस until and unless you get your clarity, don't emotionally invest yourself again. अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि अभी भी also समुंदर माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू और वन ऑफ यू। शायद आप में से कोई समुंदर किनारे रहते हो, आई डोंट नो,
बट या सो व्हाट, और अभी कुछ दिनों से आप थोड़ा सा इमोशनली आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो। वेव्स का कार्ड है, एक वेव्स का रूल है। तो कभी कभी यू नो कुछ हार्मोनल रशेस भी हो सकते हैं, लाइक अगर आप फीमेल हो तो शायद पीएमएस हो सकता है। अदरवाइज आप इमोशनली बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, कभी कभी बहुत ही स्ट्रांगली आपके पर्सन को आप फील कर रहे हो, सेक्सुअली डिज़ायर भी कर रहे हो, इमोशनली भी डिज़ायर कर रहे हो। तो ये शायद इधर उधर चल रहा है, बट यू नो व्हाट, राइट। बट कम्युनिकेशन तो आएगा बहुत जल्द, आप लोग मिलोगे। चाहो ना चाहो आपको आपके पर्सन का सन्मुखीन होना होगा। कुछ तो होगा जिससे आप और आपके पर्सन आमने सामने आओगे। अगर ऑफलाइन नहीं भी हुआ तो ऑनलाइन तो डेफिनेटली, बट आई एम मोस्टली सीइंग ऑफलाइन। कुछ होगा, आप दोनों आमने सामने आओगे। शायद आप ट्रैवल करके कहीं आओगे या वो ट्रैवल करके कहीं जाएगा, आप दोनों का तो मिलना होगा। कोई ना कोई इंटरेक्शन तो होने वाला है, और आप बहुत ही इमोशनली ओवरवेल्म फील करोगे। पर आपको आपका इमोशन को कंट्रोल करना है, क्लैरिटी सीख करनी है। अपने तरफ से क्लैरिटी नहीं देना है, यू हैव टू सीक क्लैरिटी। सन इज़ ऑल्सो अ रूल फॉर न्यू बिगिनिंग, सो क्योंकि कलेक्टिव है, ऐसा बहुत आई मीन ऐसा चांस है, ऐसा बहुत सा चांस है, बहुत यानी कि 67 to 77% चांस है कि आपके आपके पर्सन के शायद एक कोई नई बिगिनिंग हो। अब नई बिगिनिंग डज निड नॉट नेसेसरीली मीन कि रोमांटिक बिगिनिंग ही होने वाला है। शायद आप लोग सब कुछ, क्योंकि वहाँ 6 of Cups आया था जहाँ वाइट लिलीज ऑफर किए जा रहे हैं, तो शायद आप दोनों के बीच का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर लोगे, और एमिकेबली एक रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, या फिर रोमांटिक रिलेशन भी स्टार्ट हो सकता है, वट, या फिर एमिकेबली पार्ट वेज कर लोगे, वट एवर, सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। क्योंकि रिलेशनशिप में के लिए देख रही हूँ तो रिलेशनशिप के ही बोल रही हूँ, अदरवाइज ये बोलती कि आपके लाइफ का कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जो भी हो सकता है। बट मोस्टली द गाइडेंस इज कंट्रोल योर इमोशन। अभी आप एंजाइटी स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आगे चल के और भी होगे। पैनिक अटैक्स हो सकते हैं आपको, हाँ। अगले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको कोई पैनिक अटैक आ सकता है रिगार्डिंग योर पर्सन और इवन इन जनरल। तो वो थोड़ा सा आप सतर्क रहो, थोड़ा सा आप अपने इमोशन के ऊपर काम करो, क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी ढूंढो, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। दैट इज़ योर गाइडेंस फॉर टुडे, इनफैक्ट दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट, मुझे हाथ सीधा ही करना है, हाँ। शंभो।